मोहल्ला मलानपुरा के अंदर हम लोग हैं अभी और जानेंगे इन लोगों से आज ये जो गश्त ये राउंड पे निकले हैं जनसंपर्क अभियान पे किस तरह का है और कहाँ कहाँ क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। देखिए, ये डोर टू डोर कैंपेनिंग है और ये महल्ला जो है मलानपुरा, इसमें आज घर घर वोट मांगने का काम करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के लिए। तो अभी जो आप लोग घूम ही रहे हैं सब जगह वोट के लिए, आपके सामने क्या माहौल आ रहा है इधर का? देखिए, ये तो उनका घर है जहां हम खड़े हैं, ये 100% उनका अपना परिवार है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब कैंपेनिंग कहीं से शुरू करते हैं तो कहीं अपने घर को नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि तैयार हो जाइए, 10 तारीख नज़दीक है और लोगों को जागृत करिए, घरों से निकलिए और वोट मांगने का काम करिए, ये कहने के लिए आए हैं। अच्छा, अब ये तो मैं बहुत दिनों से, आज लगभग 15 दिन हो गए, सब लोग जानते हैं यहाँ मुझे, मैं काम लगातार कर रहा हूँ कि मलानपुरा, मिरतगंज, सैनीपुरा बहुत बड़ा एक एरिया ऐसा है जो ये कहते हैं कि जी हमें तो काजी से मोहब्बत है, काजी जी को वोट दे रहे हैं हम तो जी। हम काजी जी कहाँ से वोट, मतलब कहाँ से खड़े हैं क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे कि आप मलकपुरा वगैरह का एरिया हुआ, तो आप उधर गए तो क्या लगा आपको वहाँ पे? ऐसा है, देखिए वो भी मंगलौर का एक बहुत सम्मानित पार्ट है। अभी लोकसभा में उन सब लोगों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पूरा समर्थन देने का काम किया है और सब लोगों ने कांग्रेस को वोट किया यहाँ से। तो समझदारी से वो लोग भी काम ले रहे हैं। उन्हें मालूम है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला हो रहा है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि सरकार से चुनाव हो रहा है, वो सब लोग समझ रहे हैं और मैं पूरी आशा करता हूँ कि सब लोग समझदारी से काम लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे बीच बीच में जो भी रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क, मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान, यहाँ मोहल्ला मलानपुरा के अंदर ये जनसंपर्क अभियान है और जो लोग मौजूद हैं इनका कहना है कि तो काजी जी का घर है एक तरह से, और हमने यहाँ से डोर टू डोर जाकर ये अभियान चलाया है। इस पूरे अभियान में हम इनके साथ रहेंगे और देखते हैं लोगों की राय क्या रहती है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आप किसे वोट करने जा रहे हो? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ही क्यों? क्योंकि अच्छी पार्टी है ये। भाजपा इसे को हरा सकती है तो कांग्रेस ही हरा सकती है। अच्छा, यहाँ तो भाजपा से मुकाबला है, नहीं बसपा से होता है हमेशा? ये भाजपा सही है। भाजपा सही है। हाँ। आप क्या कहोगे? हम तो ये कहेंगे अब की बार काजी निजामुद्दीन जी। अब की बार काजी निजामुद्दीन जी, क्या खास है काजी जी में? बस नाम है ब्रांड है। ये बहुत काबिल नेता है और शख्सियत ये जानते हैं। काजी जी विधानसभा में बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। इस बार इंशाल्लाह 10,000 से जीत होने जा रही कांग्रेस पार्टी काजी निजामुद्दीन की। आप कह रहे हैं काजी जी एक ब्रांड है? बहुत किस तरह के ब्रांड है? बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, ये तो मोहल्ला एक तरह से कहा जाता है मलानपुरा काजी जी का ही है, इसके अलावा और बाकी मंगलौर से क्या मान रहे हो? नहीं मंगलौर से भी बहुत अच्छा है इंशाल्लाह, हर जगह से है, हर बिरादरी में काजी जी का वोट है। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं यूँ कह रहा जी, हम सबका काम करवाते हैं, चाहे कोई खिलाफ पार्टी है चाहे माफिक पार्टी है। बिजली है, किसी का अगर फेस भी उड़ जाएगा हमारा फ़ोन करेंगे, जब भी हम उसे कह के जुड़वाएंगे। एक्शन का नंबर भी है हमारे पास, अगर यहाँ से ना काम चले एक्शन वो करेंगे हम। अच्छा जी, LTO साहब के, JI साहब के, सब के, और कोई पुलिस थाना काम हो। अब लोग बाग यूँ कह दें जी काजी जी राजस्थान है, अरे काजी जी से क्या मतलब आपको, जब हम उनके वर्कर खड़े हैं यहाँ, हम सबका काम कर रहे हैं। अगर हमारा फोन ना मतलब ना हमारा काम हो तो हम SSP से भी बात करवाएंगे काजी जी की। ये भी बता दो, किसी को कोई काम हो चाहे मुखालिफ पार्टी हो, कोई सी पार्टी हो, हम सबका काम करते हैं। ज्यादातर अंसारी वो काम करते हैं हम। मैं भी अंसारी हूँ, चाहे किसी से पता कर लो। मेरा कोई काम पड़ेगा करोगे? हाँ बिल्कुल करूँगा जी, सबका करूँगा, सबका करूँगा। फैट हमारी बढ़ाने से आई, फाइट बढ़ाने से क्यों है? जी बढ़ाना से ही फैट है हमारी। बढ़ाना तो तीसरे नंबर की पार्टी बन के रहे हैं आज तक भाजपा वाले। आपके दूसरे नंबर की बनेगी जी वो। अच्छा हाँ जी। और मोंटी को तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे जाएगा। क्यों तीसरे नंबर पे? क्यों तीसरे नंबर पे वो जाएगा जो इनके वर्कर हैं। जिस टाइम इलेक्शन हो के निमट लेने ना, कोई कहे जी हमारा काम करवा दो, चलो उनके पास, अगर हमारी लड़ाई हुई भी ये यूं कह के जान बचा लें जी। और हम खुद काम करते हैं जी, चाहे तुम कहीं थाने पुलिस में पता कर लो, अंजार खान जी से दिखता नहीं, वो अभी काम करवाने नहीं पब्लिक के, सबके काम करवाने जाता हूँ मैं। चाहे जिला हरिद्वार जाना पड़े, रोड के SP देहात के जाना पड़े, सेव के जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, भाई से बात करवा दूं काजी निजामुद्दीन विधायक से। हाँ जी, क्या माहौल है मंगलौर का? जी इंशाल्लाह आपके काजी जी को ये महल्ला मलानपुरा 95% पड़ेगा।
95% पक्की बात है। हाँ बिल्कुल पक्की बात है जी। सारा महल्ला एकजुट हो गए, बल्कि पूरी विधानसभा एकजुट होकर वोट दे रही काजी जी को। काजी जी को वोट दे रही है सारी। गाँवों से है कोई, गाँव के आसपास टच में रहता हो कोई बंदा आप में से है ऐसा कोई जो गाँव का कुछ रिएक्शन पता चला आसपास? आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं से हैं जी, मंगलोर से। तो क्या माहौल देख रहे हैं आप यहाँ? आपके बहुत अच्छा माहौल है जी, आपके पहले से अच्छा है, पहले से? बहुत अच्छा है पहले से। तो क्या उम्मीद है इस बार काजी जी निकल रहे हैं? आपके बहुत बढ़िया निकल रहा है जी, कम से कम 4-4,500 वोटों से निकलेंगे जी इंशाल्लाह। तो मैं क्या मान के चलूं कि मुकाबला बसपा से रहेगा या भाजपा से? भाजपा से ही मुकाबला है, बसपा से तो है नहीं, तीसरे नंबर पे बसपा तो। तो भाजपा हमेशा तीसरे पे रहती थी, इस बार आप फाइट मान रहे हो उनसे? हाँ ऐसा आपके क्यों? पास बस एक प्रशासन, एक अलग ही मतलब अच्छा मुकाबला है, वो भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला जो है भाजपा से ही है। यानी इस बार मान लेना चाहिए कि जो प्रत्याशी आए करतार सिंह भड़ाना, उन्होंने दमदार एंट्री कर ली अपनी। हाँ बस थोड़ा सा है कि उनका लक्षण है, लेकिन हमारी जीत जो होगी वो 7 से 8 हज़ार के बीच में होगी, 5,000 से समथिंग ऊपर ही होगी जो जीत होगी। अक्सर मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तो नजर आ रहा है कि करतार सिंह भड़ाना बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है, हवा हवा में है, हवा में ही चुनाव है, हवा में ही है और हवा में ही चले जाएंगे 13 तारीख को। और ये जो बसपा प्रत्याशी है मोंटी, कुछ नहीं है जी। और आप क्या कहोगे? बसपा से यही चुनाव, भाजपा से यही चुनाव। कौन जीत रहे हैं यहाँ से? काजी निजामुद्दीन। देख रहे हैं काजी निजामुद्दीन की मेहनत। मलंगपुरे में कैंपेनिंग चल रही है और उधर पठानपुरे में 2-2 जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये मेहनत है काजी जी की और ये रंग लाएगी इंशाल्लाह। मलानपुरे का क्या माहौल है जी? आज मलानपुरे में कैंपेन है। मलानपुरे तो पहले ही बड़ों से रहा, काई जी का एक गढ़ है, उनका एक घर है। 90% लोग बोलते हैं, मैं कहता हूँ 95% लोग के यहाँ बड़े से बड़ा जैसे पहले साथ थे और बड़ों के टाइम से ऐसे ही बच्चे से बच्चा पूरे काजी जी के साथ हैं, पहले से ही हैं। बड़े काजी जी, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाऊँ। बड़े काजी जी जो हमारे थे सन 74 में जब शुरुआत करी उन्होंने इलेक्शन की, तो मेरे बाद दादा मरहूम अब्दुल हमीद एक समाज सेवी थे जो लीडर साहब के नाम से मशहूर थे और वे पूरे आसपास मशहूर थे। और जितने हमारे बड़े थे वे भी अपने घर से मीटिंग करते थे, प्रोग्राम कराते थे। हमारे जितने मलानपुरे के बड़े थे वे भी सब मिल गए बड़े काजी जी को चुनाव लड़ाते थे। आज इसी तरह हम सब मिल गए, जितने हम युवा हैं सब बड़े हैं, जितने हम युवा हैं सब मिल गए इसी तरह काजी जी को, निजामुद्दीन को चुनाव लड़ा रहे हैं। उनका एक घर है, उनका मान सम्मान है। 95% पूरा मलानपुरा काजी जी के साथ है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। यानी आप ये मलानपुरा मोहल्ले को काजी जी का घर मानते हो? पहले से ही है, हम नहीं मानते, सब मानते हैं, पूरा मंगलौर मानता है, पूरी विधानसभा मानती है। आज की कैंपेनिंग का क्या लगता है, क्या रहेगा आज की कैंपेनिंग से, ये सक्सेस हो पाएगी? आपको लग रहा है अभी तो पठानपुरे से बुलावा आ गया है, जहाँ का भी आपने जनसभा देखी है, अब पठानपुरे की भी देखी हो। फिलहाल तो बढ़िया चल रहा है मामला। आपने जोश देखा है यहाँ मलानपुरे में कितना बढ़िया है, आप हमारे साथ भी रहे तो माशाअल्लाह से इंशाअल्लाह काजी निजामुद्दीन साहब जीत रहे हैं बढ़िया करके। तो ये जो कैंपेनिंग है जो चल रही है, लोगों से मिलने जुलने की, बातचीत करने की, आपको क्या लग रहा है इससे जो कैडर वोट यानी जो पक्का वोट है वो तो आना ही है, दूसरा वोट भी कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल होगा, जो आदमी मेहनत करता है वो तो होगा ही। जब कैंपेनिंग कर रहा है, आ रहा है, मिल रहा है लोगों से, उसके हालचाल पूछ रहा है, उसके जो मसले हैं मसाइल है वो पूछ रहा है, तो यकीनन कन्वर्ट भी होगा, वो वोट भी देगा और कांग्रेस में, काजी जी में, पार्टी में ग्रोथ भी होगी इस चीज़ की। अच्छा, ये जो कैंपेनिंग चल रही है एक एक मोहल्ले में रोज चल रही है, एक साथ एक दिन में ही कई जगह हो जाती है? एक एक महल्ले में अलग अलग चल रही है। जैसे एक महल, हाँ नहीं, एक दिन में जैसे 2 महल्ले कर लिए, एक महल्ला एक दिन में कर लिया। रोज सारे एक दफे नहीं होते, एक दिन में एक महल्ले में। हाँ, यानी बड़े अच्छे से लोगों से मिला जा रहा है? बहुत अच्छे से, एक एक आदमी से, एक एक घर से बहुत अच्छे से उसके मसले मसाइल पूछकर, उससे मिलकर, एक एक उसकी बात पूछकर मिला जा रहा है, उससे बात की जा रही है और उसके जो भी उसकी प्रॉब्लम है, मसले हैं, वो उससे पूछे जा रहे हैं और उसके हल करे जा रहे हैं मसले। आप किसे वोट करने जा रहे हो? हम तो जी काजी जी के। काजी जी को? आप हमेशा से काजी जी के सपोर्ट? 70 साल हो गया, 10 बड़े काजी लड़ो, अच्छा, एक ही कुंटे पर है। ऐसा क्या खास है काजी जी? हाँ यही तो तरतीब है, नेता बढ़िया नेता है, ना काम आते हैं, काम हाँ, काम के नाते जितने अधिकारी सब तो काम पड़ता है कराते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे, ऐसी कोई बात नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, बगैर पैसे काम करवाते हैं बगैर पैसे? जी। तो इस बार काजी जी को ही वोट? जी पक्की जीत है इस बार उनकी या कोई? जीत है, जीत का वगैरह, जीत का है? जीत का वगैरह इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी
देखिए लग तो रहा है, देखिए युवाओं की शक्ति बता रही है कि हम एक नेगेटिव एनर्जी से लड़ रहे हैं और ये लोग एक पॉजिटिव एनर्जी हैं। तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब? नेगेटिव एनर्जी का मतलब सीधा से बीजेपी है। जो लोग इतनी नफरत देश में, आप देख लीजिए कि हर आदमी एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहा था। और जो देश ने अभी लोकसभा में मैंडेट दिया है, तो वो ये इम्प्लाइज करता है कि हम लोग मतलब कितनी नफरत को ओवरकम कर पाए हैं। तो आपको लगता है लोकसभा का मैंडेट विधानसभा में भी आएगा? जी बिल्कुल आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि लोगों को पता है कि कांग्रेस जन जन की एक आवाज़ है और जो गरीब मजदूर और किसान है उनकी आवाज़ है। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से करतार सिंह भड़ाना जी का मीडिया का मैं अक्सर देखता रहता हूँ कवरेज, तो उसमें ये कहा जाता है कि इस बार हर हाल में भाजपा जीत रही है। देखिए वो तो अपना प्रचार करेंगे ही, मेरे ख्याल में नहीं, मीडिया बता रही है ना उनके बारे में। आप मीडिया को प्रचार क्यों कह रहे हो उनका? वो क्यों करेगी? मीडिया उन्हीं की टीम है ना। एक मैं भी मीडिया से ही हूँ। आप जो मेन मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी भी बीजेपी के अंदर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरे ख्याल में वो लोग समझ रहे हैं कि हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट फैलाना चाहिए। हो सकता है लोग बाग थोड़ी थोड़ी ओवरकम कर लें इस प्रॉब्लम को, लेकिन मेरे ख्याल में लोग अभी, आप बोल लें कि लोग बाग, कैसे बोलूँ मैं कि नहीं, चलो एक चीज़ और, आप तो इसी मोहल्ले से हैं, इसी मोहल्ले में कैंपेनिंग चल रही है, सारे इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, सब काजी जी के सपोर्टर हैं। इसके बाहर क्या है? इसके बाहर आप देखिए, आप इसके बाहर तो मुझे सुनने को मिलता है काजी जी काम ही नहीं करते, 40 साल की राजनीति में विकास रोक दिया। नहीं, ये सुनिए आप लोग, मैंने तो कहा ये तो काजी जी के घर में खड़ा हूँ एक तरह। एक एजुकेटेड कैंडिडेट जो है ना, वो आप देखिए कि विधानसभा में कितनी आवाज़ उठाई उन्होंने गरीब किसानों के बारे में, हर चीज़ के मुद्दे के बारे में उठाते हैं। अब किसान जो है वो कितना प्रताड़ित किया गया है पिछली सरकार, मतलब इसी सरकार में मौजूदा। अब पुष्कर सिंह धामी जी जो बात करते हैं वो बांटने की बात करते हैं। मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री को भी ये समझना चाहिए कि हम सब एक ही तो हैं। आप बताइए, हम सबकी वेशभूषा भाषा डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हम एक ही तो हैं। बताइए क्या डिफरेंस है हम इंसानों में। तो अभी आपका क्या कहना है? मतलब आप भाजपा से टक्कर मान रहे हो या आप सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट से टक्कर मान रहे हो? क्या भाजपा से भी टक्कर है, स्टेट गवर्नमेंट से भी टक्कर है, मेन है नफरत से टक्कर। तो हाँ, ये बहुत बढ़िया। कांग्रेस पार्टी। अच्छा, मेरे एक सवाल पे आप थोड़ा सा एक्साइटेड हुए थे जब मैं कह रहा था ये तो घर है, बाहर के लोग कहते हैं, दूसरे मोहल्ले के लोग, कि आजी जी तो मिलते ही नहीं, काम नहीं करते, और ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है। हालांकि इसका जवाब मुझे मिला, विपक्षी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप क्या कहोगे इस बारे में? नहीं, वे काम करते हैं, काम क्यों नहीं करते? देखो, कोई शख्सियत होती है, राष्ट्रीय सचिव है, बाहर भी जाना पड़ता है, वे यहाँ अपने बंदों को काम छोड़ के जाते हैं। चौधरी साहब हैं, अब डॉक्टर साहब आ गए हमारे यहाँ, शमशाद साहब, वे भी हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहकर काम करते हैं, और वे कोई हर वक्त थोड़े जाते हैं। विपक्ष ने एक मुद्दा बना रखा है। अच्छा, मैं जब यहाँ आया, शुरुआत मैंने की, तो दूसरे तीसरे दिन मेरे सामने एक बात आई, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स लोग मनमानी कर रहे हैं, और इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन इसे काजी जी की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसमें एक चीज़ और हुई, मैं बता दूं, जब ये प्रोग्राम बन गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके कुछ दिन बाद जब ये वीडियो भी हमारी आगे आ गई, तो कुछ लोगों ने बताया मुझे कि आपकी जो वीडियो चली है उसकी वजह से जो डॉक्टर से थोड़ा सुधर गए। देखो, काजी जी तो विपक्ष में है, 2.5 साल कौन रहे हैं? 2.5 साल हाजी मरूम साहब वे रहे हैं। तो ये तो सवाल आप उनसे पूछो कि 2.5 साल डॉक्टर्स क्यों नहीं थे वहाँ, या आगे बात क्यों नहीं पहुँची सीएमओ तक? ये क्या मामला रहा सारा का सारा? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो हमारे काजी जी हैं वो तो विपक्ष में थे, विपक्ष की भूमिका अदा करी उन्होंने। तो ये जो सत्ता में रहे, आप ये सवाल उनसे पूछो। ये निशंक साहब थे, 5 साल मौजूदा रहे। देखो, जो संसद होता है उससे कोई नहीं पूछता, लोगों को उसका कार्यालय भी नहीं पता। जो शिक्षा मंत्री रहे 5 साल, कोई घर भी नहीं जाता है। और यहाँ पर जो विधायक हैं, जो कोई विधायक है यहाँ पे, बस वो लोकल गए ना, इसलिए उनसे सवाल करते हैं। इसलिए तो विपक्ष की बात है, ऐसे ही कहते रहते हैं। वो तो विपक्ष की भूमिका अदा करी उन्होंने 2.5 साल। बाकी आप सत्ता पक्ष से पूछो ये बात। अच्छा, लोगों का कहना एक चीज़ का और है कि 40 साल की राजनीति, आप ही आ जाओ, साथ ही आ जाओ वकील साहब, 40 साल की राजनीति काजी जी की रही है, लेकिन काजी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मंगलौर कस्बा रुड़की के जैसा बन सके। सुनो, 40 साल वे सक्रिय रहे राजनीति में, यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा किया ही तो होगा कि 40 साल तक जनता ने उन्हें अपने घर में बैठने का, अपने यहाँ पे बैठने का मौका दिया। अब मानने की बात है, कोई बंदा 5 साल काम नहीं करता, वोट मांग नहीं जा सकता वो जनता के बीच में। वोट भी मांगते हैं और उन्होंने जिताया भी है। ज़्यादातर तो काई जी रहे हैं यहाँ पे।
तो किया है, कुछ तो किया है। जो 40 साल से वे सक्रिय हैं यहाँ पे, और सरकारी अस्पताल तो उनका ही दिया है। सरकारी अस्पताल है ना, जब ये विधेयक थे काजी जी, उन्हीं उन्हीं का चला हुआ है अच्छा, ये सरकारी अस्पताल काजी जी का दिया हुआ है। जी। अन्य क्या था यहाँ, कुछ भी नहीं, बिल्डिंग भी नहीं बनी हुई थी। तब उन्होंने एक आपके न्यूज़ के माध्यम से आप मुख्यमंत्री जी से ये पूछिए कि आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों नहीं बोलना चाहते? आप सिर्फ एक ही चीज़ पे क्यों बोलना चाहते हैं? आप सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स क्यों करना चाहते हैं? आप मेरे माध्यम से ये सवाल उनसे रखिए, क्योंकि हम लोग कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, हम लोग एक आम जनता हैं। आम जनता की छोटी मोटी आवाज़ है, उसे वो सुने और सबको मुख्यमंत्री अपना माने, और वो देखें कि मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल एंड कॉलेजेस, ये सब उन्हीं के अंडर आते हैं। एक विधायक विपक्ष का क्या कर सकता है, आप ये बताइए। अच्छा, मैं एक सवाल और जवाब आप में से जो भी देना चाहें दे सकते हैं। ये करना चाहूँगा कि भड़ाना जी का कहना यह है, करतार सिंह भड़ाना जो भाजपा प्रत्याशी हैं, कि डबल इंजन की सरकार है, स्टेट में भी और केंद्र में भी, सेंटर में भी, और अगर आप मुझे जिताते हो तो आपके मंगलौर का विकास बहुत अच्छा होगा। इसका जवाब कौन देगा मुझे? 10 साल से है डबल इंजन की सरकार, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? 10 साल से है। निशंक जी शिक्षा मंत्री भी रह चुके, कोई मंगलौर को कॉलेज नहीं दिया उन्होंने। कुछ नहीं है, सब जुमलेबाजी है, ये चलेगी नहीं मंगलौर में। जुमले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब कैमरे की तरफ। अपनी ही सरकार पर एलिगेशन लगाने का काम कर रहे हैं करतार सिंह भड़ाना जी। क्या सिर्फ करतार सिंह भड़ाना जी के जीतने के बाद विकास होगा? अगर डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो सबका विकास, सबका साथ, ये क्या एक नारा है? अगर अपोजिशन का विधायक होगा तो क्या सरकार यहाँ विकास कार्य नहीं कराएगी? क्या सत्ता पक्ष का अगर विधायक होगा तभी विकास कार्य होगा? ये तो किसी निष्पक्ष सरकार का काम नहीं है। तो सही बात है, बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर साहब आपने, और मैं मानता हूँ ये जो आपने जवाब दिया, ये भड़ाना जी उनके समर्थक जरूर देखेंगे वीडियो में इसमें, और सुनेंगे भी और सोचेंगे भी कि आगे से हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहता हूँ जो माहौल मंगलौर के अंदर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से एक्टिव हैं जब से आए हैं, और क्या लगता है आपको कि अब इस बार मंगलौर काजी जी को लेकर आ रहा है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, यहाँ 2022 का चुनाव हुआ तो बहुत छोटे से मार्जिन से काजी निजामुद्दीन साहब हारे थे चुनाव, और जब मैं और मेरे सारे साथी सरवत करीम अंसारी जी के साथ थे। तो यानी वो वाला मार्जिन आप पूरा करके लेके आ गए। मैं आपकी बात को बीच में रोक के कह रहा हूँ, जी, आपका कहने का मतलब है वो मेरा सारा मार्जिन इधर है। ठीक ठीक। तो आज अगर आप गणित की बात करें तो आप गणित की बात में तो काजी निजामुद्दीन पहले ही चुनाव में हैं, जीत चुके हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। 10 तारीख में मतदान होगा और 13 में रिजल्ट होगा, काजी निजामुद्दीन विनर कैंडिडेट। कुछ और जो आप मैसेज देना चाहते हो दो मेन प्रत्याशी जो कॉम्पिटिटर हैं, बसपा और भाजपा, उनके लिए? देखिए, बसपा तो आज फाइट में नजर ही नहीं आ रही है। चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है, और बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मंगलौर विधानसभा एक पीसफुल एरिया है। पूरा हरिद्वार जिला ही यहाँ शांतिपूर्ण मतदान होता है। लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने अपने मत का प्रयोग करते हैं। यहाँ निष्पक्ष चुनाव होता है, और मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि निष्पक्षता को बनाए रखें, और जो एक लोकतांत्रिक अधिकार है उसका निष्पक्ष तरीके से उपयोग करने दें। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और मेरा निवेदन भी है। अच्छा, एक सवाल मैंने काजी जी से किया था, काजी निजामुद्दीन साहब से, जवाब नहीं दिया उन्होंने, मुस्कुरा के टाल दिया। भाई सभी लोग यहाँ पर हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, तो अभी तो लीडर यही हैं, बड़े सब लोग हैं। क्या जादू कर रखा काजी जी ने सब उनके फेवर में? देखिए, काजी निजामुद्दीन साहब एक ऐसे परिवार से आते हैं कि उनका जो राजनीतिक इतिहास है, उनके दादा से लेके उनके वालिद साहब 6 बार जीते, 8 चुनाव लड़े, और एक लंबा राजनीतिक इतिहास उनका है। काजी निजामुद्दीन भी उत्तराखंड बनने से के बाद से लगातार विधायक हैं, बीच में 2 बार नहीं रहे।
एक जो खासियत है जिससे जादू कहूंगा, जादू। जो जादू है, वो जादू ये है कि वो किसी का नुकसान नहीं करते। ये उनका जादू है। सबको साथ लेकर। राजनीतिक आदमी बदले की भावना से काम करने का प्रयास करता है, जो लंबे गेम का खिलाड़ी नहीं है, जो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। जिसे लंबी रेस खेलनी है वो सबको समान साथ लेकर चलने का प्रयास करता है। काजी निज़ामुद्दीन ने हमेशा लोगों का एहसान माना है। जिन्होंने वोट दिया उनके साथ साथ जिन लोगों ने नहीं भी दिया है उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं की है, इसलिए लोग प्यार करते हैं। काम सबका साथ लेकर चलें।